Hello students, good morning. I am your science teacher. My name is रजत जैन और हम आज हमारे साइंस का फर्स्ट चैप्टर प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट करेंगे। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर हमें डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन होता किससे है, हमें न्यूट्रिशन कैसे गेट होगा। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस किस टाइप्स का होता है और हमें किस प्रकार से वो गेट होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज आवर फोटोसिंथेसिस। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हमें गेट किससे होगा? फूड से। और फूड में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? देखिए, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड रोजेस। क्या होता है रोजेस? डिफरेंट एनिमल्स में विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है। इन सब एसेंशियल कंपोनेंट से मिलके हमारा फूड बना होता है और फूड से ही हमें क्या होता है? न्यूट्रिशन गेट होता है। तो इसलिए जो हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है तो उससे पहले पढ़ने डिस्कस करना पड़ेगा फूड के बारे में कि फूड क्या होता है, फूड में क्या क्या मिले हुए होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हें ही हम न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। ईच न्यूट्रिएंट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। हर न्यूट्रिशन का क्या होता है? एक अलग फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सच एज प्रोवाइड्स एनर्जी। सबसे पहले हमें क्या करेंगे? कोई भी फर्क करने के लिए, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए वो एनर्जी गेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हमारी बॉडी को रिपेयर करने में। रिपेयरिंग मीन्स क्या हुआ? कभी भी हमारी बॉडी में कोई इंजरीज हो जाती है, कभी हम साइकिल से गिर जाते हैं या कोई चोट लग जाती है, तो जो हमारी बॉडी में उस स्किन का वापस आना या टिश्यू का डेवलप हो जाना या हमारी बॉडी को रिपेयर में काउंट होते हैं। ग्रोथ, जो हमारी हाइट बढ़ती है, वो सब किसके लिए होती है? न्यूट्रिएंट्स की तरह होती है। ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें डिसीज से लड़ने के लिए जो कैपेसिटी मिलती है, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है, वो किससे मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से। और न्यूट्रिएंट्स में किससे बने होते हैं? फूड से, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट्स हो गए हमारे। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स को देखिए। सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी हम जो न्यूट्रिशन है वो ऑर्गेनिज्म से किस तरह गेट करेंगे और उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे, ये सब हमारा न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। दे यूटिलाइज द फूड फॉर वेरियस पर्पस लाइक टू गेट एनर्जी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। वो किस लिए फूड को गेट करते हैं और यूटिलाइज क्यों करेंगे? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और हमारे रिप्रोडक्शन के लिए। अब जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और सेकंड होता है हमारा हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो गई, किससे होता है? ऑब्टेनिंग और यूटिलाइजेशन करना हमारा न्यूट्रिशन कहलाएगा। और किस लिए करते हैं हम न्यूट्रिशन? हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए और वेरियस पर्पस को करने के लिए, लाइक एनर्जी गेट करने के लिए, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब हम न्यूट्रिशन को कैसे कैसे गेट कर सकते हैं, उस टाइप के अकॉर्डिंग हमारा न्यूट्रिशन दो टाइप का हुआ। फर्स्ट हुआ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि जो हम अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। खुद को बनाना है यानी फूड खुद ही प्रोसेस करना है। ऐसा नहीं कि जो हम घर पे खाना वगैरह पका रहे हैं, बना रहे हैं फूड, वो हमारा न्यूट्रिशन में गेट हो गया, वो नहीं होता है इसके अंदर काउंट। ऑटोट्रोपिक मीन्स जैसे प्लांट से हम कोई भी वेजिटेबल्स हुई, हमारी लेडी फिंगर हुई, पोटैटो हुए, ये सब हम जो गेट करते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन का ऑटोट्रोपिक। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेक इट्स ऑन फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में काउंट करेंगे। एंड द ऑर्गेनिज्म हैविंग दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और जिस तरह का, इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है खुद को फूड बनाने का, उन टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को या उन टाइप्स के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फूड किसके प्रोसेस से बना सकते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कंप्लीट कर सकते हैं।
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू क्या होता है सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना भोजन अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उसे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज आती है हमारी CO2 गैस। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। Algae and some bacteria are also the examples of autotrophs. Plants के अलावा sometimes की algae और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो भी क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एल्गीज होती हैं जो हमारे कहीं स्टोरेज जो है वाटर्स के स्टोरेज होते हैं उस पर ग्रीन ग्रीन सी जो लेयर चढ़ जाती है हम उसे एल्गी बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा टाइप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें यह है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स जो क्या हो गया फूड के लिए प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं किसके लिए फॉर देयर फूड। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन is called heterotropic nutrition and those organisms having this type of nutrition are called heterotrophs। देखिए हमने पहले ऑटोट्रॉपिक देखा था, ऑटोट्रॉपिक में हमने कहा था कि जो अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बना सकते हैं तो हमने उनको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स को हमने क्या कहा ऑटोट्रॉप्स का। इस तरीके से हम और किसके थ्रू बनाया था उन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने कहा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं और अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए उन्हें हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स या हेट्रोट्रॉप्स। अब हम आगे चलेंगे। यू मे नोटिस दैट व्हाई डू द हेट्रोट्रॉप्स अनएबल टू मेक देयर फूड, क्यों नहीं बना पाते हैं फूड। व्हाट एंड हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, कैसे बनाते हैं वो अपना फूड, ये सब हम किसके ऊपर देखेंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू देखेंगे। डू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स मेक देयर फूड एंड व्हाट हेल्प्स देम टू मेक फूड। अब क्या प्लांट्स के सभी पार्ट फूड बनाते हैं या कुछ ही पार्ट उसके फूड बना पाते हैं। हाउ डू दे get their raw material and what type of raw materials they need to synthesize their food। ये हमारे क्वेश्चंस माइंड में आएंगे कि कौन कौन से प्लांट्स होते हैं वो फूड क्यों बना पाते हैं या प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स फूड बना पाते हैं और उन्हें फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कौन प्रोवाइड करता है एंड दे नीड टू सिंथेसिस देयर फूड। टू नो द आंसर ऑफ अबव क्वेश्चन यू मे नीड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन सब प्रोसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच chlorophyll containing green plants in the presence of sunlight uses carbon dioxide and water to synthesis their food। क्या होता है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस देखिए ऐसा ग्रीन पार्ट जो प्लांट्स का ग्रीन पार्ट होता है जिसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ही सिंथेसिस करके क्या करते हैं अपना फूड बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर इन लीव्स। फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम पार्ट कहाँ अकर होगा लीव्स के अंदर। तो हमें पता चलेगा कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट फूड बना रहा है लीव्स बना रही है। देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री इन ऑफ द प्लांट। अब हम कह सकते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट बनाएगा लीव्स है जो फूड फैक्ट्री है। इन प्लांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फूड इज सिंथेसिस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले किसकी फॉर्म में सिंथेसिस होगा ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसिस होगा जो कि बाद में एक सिंपली कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस ग्लूकोज कैन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये ग्लूकोज जो होता है प्लांट्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। देखिए कलर लीव्स ऑफ कलर कॉलियस आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कुछ फॉर्म्स में क्या होगा ग्रीन के अलावा कलर लीव्स भी होती है। ऐसा नहीं कि ग्रीन प्लांट्स ही बना सकते हैं, जैसे ये प्लांट्स की एक लीफ है ये कलर्ड है रेडिश है ब्लैकिश है ब्राउन है तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। इसके अंदर क्या हुआ जो पिगमेंट है क्लोरोफिल के साथ वो दूसरा भी रेडिश कलर का पिगमेंट प्रेजेंट हो गया जिसकी वजह से इस कलर का इस लीफ का कलर चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो अभी हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टार्च हो रहा है
स्टोर हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च क्या होता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इट्स प्रेजेंट इन द लीव्स, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि क्या करता है इंडिकेट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स आयोडीन टेस्ट इज डन। हमें पता करना हो कि लीव्स के अंदर अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो हम उसके लिए हाई क्लासेस में देखेंगे एक आयोडीन टेस्ट होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि उन प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करी हमने, वाटर यूज किया, किसके अंदर हुआ क्लोरोफिल के साथ हुआ, कौन सी ग्रीन प्लांट्स के अंदर, और सनलाइट की प्रेजेंस में, जिससे क्या बना हमारा ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जो कि हमारे रेस्पिरेशन में आगे यूज आती है। देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है, किसके साथ ग्लूकोज के साथ। This oxygen is utilized by all living organisms during the process of respiration get energy from food। रेस्पिरेशन के अंदर हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। जो हमारे को ऑक्सीजन है वो किससे गेट होती है, प्लांट से ही गेट होगी, और किसके थ्रू, फूड की एनर्जी के थ्रू। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर कौन कौन सी हो गई, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होनी चाहिए, सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए और वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल क्या होता है। देखिए क्लोरोफिल क्या हो गया, इट इज ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस और पिगमेंट जो कि हमारे लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक यूग्लिना ऐसा एनिमल है जिसे हम क्या करते हैं, इज इट एन एनिमल और प्लांट, क्यों, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। देखिए इट इज ए फोटोसिंथेटिक प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए हम, बट इट आल्सो मूव्स लाइक ए एनिमल, लेकिन ये एनिमल्स की तरह मूव करता है, प्लांट मूव नहीं करते हैं। इन 1866 अर्नेस्ट हैकल ए जर्मन बायोलॉजिकल प्रपोज्ड ए थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा टू प्लेस द ऑर्गेनिज्म विच वर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने 1866 के अंदर ऐसे डिस्कवर की थी जिसको हम ना एनिमल्स में काउंट करते हैं ना प्लांट्स में, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटिस्टा, इसके अंदर यूग्लिना को रखा गया। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यूग्लिना प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बट इन डार्क इट फीड ऑन अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और डार्क के अंदर ये भी प्लांट्स की तरह फूड नहीं बनाता है। देखिए क्या हुआ, सनलाइट पड़ी प्लांट्स की लीव्स में, ये हमारे प्लांट्स की लीफ है जिसको अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लाइट से इसने क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड ली और फूड की प्रिपरेशन की, और वाटर कहाँ से मिल जाता है इसे, रूट से मिल जाता है। प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लांट्स पिगमेंट, क्लोरोफिल molecules are the principal sites of light absorption during photosynthesis। क्लोरोफिल क्या करता है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, किसके टाइम में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सनलाइट। क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव to capture the energy from sunlight and this energy is utilized for the synthesis of food from carbon dioxide and water। सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा, क्लोरोफिल ने लीव्स जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा और क्या करेगा, उस एनर्जी का यूज करेगा फूड बनाने में, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर फूड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओनली सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं, बिकॉज सन इज द ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि यही सोर्स होता है हमारे को एनर्जी गेट का। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड इफ द सन वर एब्सेंट फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम, क्या होगा, कोई भी प्लांट फूड नहीं बना पाएगा, और फूड नहीं बना पाएगा तो हम कुछ एनर्जी गेट नहीं कर पाएंगे। देखिए ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर होती है, ये ओपन हो गई, ये क्लोज्ड हो गई, जब लन के सनलाइट पड़ती है तो ये ओपन हो जाते हैं, इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं जो इसको स्टोमेटा को कवर करते हैं। ये स्टोमेटा होते हैं जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के थ्रू ही वो फूड को बनाते हैं।